पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार ने थाना थराली में ईद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग ने बैठक के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की। इसके साथ ही ईद पर सुरक्षा के चाक चौबंद रखने के भी निर्देश थराली पुलिस को दिए। बैठक में आए स्थानीय व्यापारियों से भी पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग अमित कुमार ने थराली क्षेत्र में जाम की समस्या, वाहन पार्किंग को लेकर परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि बाजारों में जाम की समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए सड़क में आड़े तिरछे खड़े वाहनों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चमोली से वीएन न्यूज के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। कल रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसके बाद 3 मई को ईद उल फितर का त्यौहार है और त्यौहार सही तरीके से संपन्न कराया जाए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इन त्योहारों को शांतिपूर्ण व आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए, इसी को लेकर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों व आमजन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा जुमाए अलविदा व ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहारों को लेकर अपील की गई। सभी लोग अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और पुलिस का सहयोग करें। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस द्वारा आमजन के साथ किया गया संवाद बेहद सराहनीय है। पुलिस द्वारा आमजन के लिए जो भी अपील की गई है, आम जनता पूरी तरह उसका पालन करेगी। डोईवाला से वीएन न्यूज के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट। ये पवित्र पाक महीना रमजान का चल रहा है और प्रशासन गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ईद की बधाई के साथ साथ उसको सही रूप से निमट जाए, इसीलिए यहाँ पर बैठक बुलाई थी। मैं अपने जो आईपीएस अधिकारी चंद्रशेखर जी है उनका धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये कहा गया कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, परंतु त्यौहार शांतिपूर्वक और हमेशा की तरह इस बार भी ईद को सुखी से मनाया जाए। ईद उल फितर का समय है, 3 तारीख को ईद मनाई जाएगी। तो इसी संबंध में हमने आज यहाँ की जनता से संवाद करने की कोशिश की है और इसमें निर्देशों के बजाय हमने एक अपेक्षा और एक सहयोग की अपेक्षा की है कि हमेशा की तरह जैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरह से डोईवाला क्षेत्र में आज तक सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी तरह से इस बार भी बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रीति से ये त्यौहार मनाया जाए। इसमें जो भी पुलिस की तरफ से सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं और जनता से ये अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कोई भी समस्या है तो हमारे पास आए और शांतिपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाया जाए। तो इसी बारे में हमने एक मीटिंग रखी थी आज और यही संवाद उसमें हुआ है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ब्रिजेश संत की सख्त कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ सरकार का बुलडोजर अवैध जमीनों पर लहलहाती इमारतों और कब्जों पर जहां दौड़ रहा है, तो वहीं अब आपको बता दें कि एमडीडीए के वीसी ब्रिजेश संत भी एक्शन के मोड में है। और आपको बता दें कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ब्रिजेश संत ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा है तो अब उसकी खैर नहीं है। बता दें कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसी क्रम में प्राधिकरण ने गुरुवार को सचिव मोहन सिंह वर्मिया द्वारा दिए गए आदेशों के बाद एमडीडीए के अधिकारी एक्शन के बोर्ड में दिखाई दिए। पहली कार्रवाई अमरजीत सिंह के यहाँ की गई। बता दें कि अमरजीत सिंह अवतार सिंह निवासी गुरुद्वारा गुरु सभा डोईवाला द्वारा बता दी कि क्षेत्रफल में 6 दुकानों का निर्माण बिना स्वीकृत के किया जा रहा था, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य रोकने हेतु उसे सील कर दिया गया। वही दूसरी कार्रवाई कमला देवी एवं पप्पू द्वारा गोवर्धन मंदिर के पीछे हरिद्वार रोड डोईवाला चौक के समीप बिना अनुमति प्राप्त किए 6 बीघा भूमि पर अवैध भू उपविभाजन का कार्य किया गया था, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। एक अन्य बड़े प्रकरण में तरुण रावत पुत्र जसवंत सिंह रावत निवासी लेन 1
शास्त्री नगर देहरादून द्वारा डैसवाल निकट केशव बस्ती डोईवाला देहरादून पर बिना अनुमति प्राप्त किए लगभग 80 बीघा भूमि पर अवैध भू उपविभाजन का कार्य किया गया था, जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता संजय पवार, युगान रावत, सुपरवाइजर प्रेमचंद पेन्युली, सतीश एवं सत्यनारायण भट्ट एवं डोईवाला थाना पुलिस फोर्स की उपस्थिति में ये कार्रवाई शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की गई। देहरादून में भी अक्षित निवासी राजपुर जाखन द्वारा दून जोन कॉम्प्लेक्स देहरादून के सामने गली में लगभग आपको बता दी कि 4 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। सचिव द्वारा पारित आदेश के पालन में ग्राउंड एवं 3 फ्लोर्स को सील कर दिया गया एवं चौथे मंजिल को ध्वस्त किया गया। सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, अवर अभियंता युगांक रावत, राजपुर रोड थाना पुलिस फोर्स के उपस्थित में कार्यवाही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न की गई। उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार संत द्वारा बताया गया है कि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने हेतु निर्णयात्मक कार्रवाई की जाएगी और आने वाले भविष्य में अगर कोई भी इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एवं राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए प्रस्तावित रोपवे के मामले में प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पक्षकार बनाकर उनसे रोपवे के मामले में अपना पक्ष 18 मई तक कोर्ट में रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान समय से आपको बता दें कि NHAI भी रोपवे बना रही है। इस रोपवे के संबंध में NHAI का क्या कहना है उसका मत भी जानना आवश्यक है। आपको बता दें कि नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा रानीबाग से नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। नैनीताल से वी न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। नैनीताल रानीबाग रोपवे को लेके APL अजय रावत जी ने इस माननीय न्यायालय में फाइल करी थी, जिसमें रोपवे का तो विरोध नहीं था, पर यह था कि जो अपर टर्मिनस यानी जो स्टेशन वो हनुमानगढ़ी पहाड़ी पे बना रहे हैं उसका विरोध क्या था कि हनुमानगढ़ी पहाड़ी बहुत कमज़ोर है, वहाँ स्टेशन बनने से यहाँ की भूगर्भीय जो हालत है वो और ख़राब हो जाएगी। उसकी सुनवाई पे आज माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट ने ये कहा कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इस तरह के कुछ रोपवेज पहाड़ों में बना रही है, तो उसको भी पार्टी बनाना चाहिए और उसका भी वर्जन लेना चाहिए कि यहाँ रोपवे किस तरह से बन सकता है, क्योंकि रोपवे एक बेनिफिशियल चीज़ है कई चीज़ों में। तो आज NHAI को कोर्ट के आदेश पे पार्टी बना दिया गया है और उनसे रिस्पांस मांगा है कि नैनीताल रोपवे के बारे में या जो रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे बन रहा उसके बारे में उनका क्या वर्जन है। कोर्ट ने 18 मई अगली तारीख फिक्स करी है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सोल्ट में इन दिनों भीषण पेयजल किल्लत बना हुआ है, लेकिन विकासखंड मुख्यालय में पेयजल समस्या बनी हुई है। वहीं विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों का कहना है कि नैकड़ा पेयजल योजना द्वारा विकासखंड मुख्यालय में पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन कई दिनों से 3-4 दिनों में एक दिन पानी आ रहा है। उनका कहना है कि गर्मी होने के कारण प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, जिसके कारण दुरुस्त क्षेत्र से पानी पीने का लाना पड़ता था। वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि विकासखंड मुख्यालय संट में पेयजल समस्या का मामला मेरे संज्ञान में आया है। पानी की समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। अल्मोड़ा से वी न्यूज के लिए गोविंद रावत की रिपोर्ट। लगभग हफ्ता 10 दिन से चल रही है नेकड़ा पेयजल योजना जो है ये यहाँ पर लाइन जो है खड़ी हो रखी है, और जो ये तराड़ योजना का जो पानी है कभी 3 में कभी 4 दिन में हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी भी हमारे वहाँ पर कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन एक है और परिवार 4-5 हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और जिससे हमको इधर उधर से पानी लाना पड़ रहा है और समय की बर्बादी, और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर मेरे संज्ञान में नहीं आई है। आपके द्वारा जो
शिकायत का हमें पता चला है कि वहाँ पानी की दिक्कत है, तो मैंने संबंधित जेई को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। वो अभी मोहन टाटा साइट पे गए हुए हैं। उसके बाद वहाँ जाकर विजिट करेंगे या वहाँ पे किसी कर्मचारी को भेज के चेक करवाएंगे कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। और इसमें एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक मुख्यालय है उसके अंदर ही हमारा CWR बना हुआ है। तो एक इशू उनके साथ आता है, पानी उनके ही जो कैंपस उसके अंदर ही है, परंतु चूँकि वो जहाँ टॉयलेट या कहीं और जो उन्हें कनेक्शन चाहिए वो उसका हाइट होने की वजह से वहाँ पर कनेक्शन दिया जाना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और नहीं हो पाता है। हालांकि जल निगम ने जो पंपिंग स्कीम बनाई है उससे उन्हें कनेक्शन दिया जा सकता है। और इस बारे में जो है मैंने अपने जेई को बोला हुआ कि वो पता करके बताएं कि वहाँ क्या स्थिति है। उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या वहाँ पर समस्या बनेगी।